श्रीमद् भागवत पुराण में कथा आती है कि एक ब्राह्मण जो है कथा वाचन कर रहे थे और श्रोतागण जो है पंडित जी की कथा को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उसी समय एक चोर गया, उसको सूझा, उसने सोचा कि सब लोग कथा में व्यस्त हैं, हम इनके घर में घुस करके चोरी कर लें। और वह चोर जो है अंदर घर में चला गया और जा करके चारों तरफ घूमा, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। वह एक अनाज की कोठली में जा करके बैठ गया और बैठ करके और उसने सोचा कि हमको कोई देखे ना, और धीरे से छुप करके वो भी कथा सुनने लगा। तो भागवत में कथा में एक प्रसंग आया, पंडित जी जो है भगवान श्री कृष्ण के जो है वो आभूषण का वर्णन कर रहे थे। वो कह रहे थे मनो भगवान कृष्ण कौन कौन आभूषण जो है पहनते हैं। जितना भागवत में लिखा हुआ है सारे आभूषणों का वर्णन जो है पंडित जी ने सुना दिया। वह चोर सोचा कि आखिरकार जो है ये छोटी छोटी चोरी करने से जो है क्या फायदा जो है। इससे बढ़िया ये है कि हम कृष्ण के आभूषण जो है, अगर कृष्ण हमको कहीं मिल जाए तो उनके आभूषण जो है हम चुरा लें और उसको बाजार में बेच करके और हम मालो माल बन जाएंगे। तो उसने सोचा कि जब पंडित जी कथा कह करके जब जाएंगे तब हम इनसे मिलेंगे और मिल करके और कृष्ण के बारे में पूछेंगे। पंडित जी जो है कथा कह करके जो है निकले। फिर रास्ते में चोर ने कहा, अरे पंडित जी रुकिए, अरे बताइए वो भगवान कहाँ मिलेंगे जिनके पास जो है इतने अच्छे अच्छे आभूषण हैं। पंडित जी ने कहा कि देखो भाई, मैं जानता तो नहीं, ये मेरे भागवत की किताब में लिखा हुआ है और वो भी बहुत पुरानी किताब है, पता नहीं इसकी बात सच्ची है कि गलत है, ये मैं भी नहीं जानता। लेकिन मेरा तो काम है कि लोगों को भागवत सुना करके और अपना जो है दक्षिणा कमाता हूँ, पैसा कमाता हूँ। तो अगर हम कृष्ण को जानते तो उनसे हम ही नहीं आभूषण मांग लेते। तो उसने कहा नहीं नहीं पंडित जी आप जानते हैं लेकिन हमको बता नहीं रहे हैं। पंडित जी बेचारे बड़े संकट में पड़े। उन्होंने सोचा कि चोर है, ये है जो हमारे पास है वो भी ले लेगा, लाओ इसको कुछ जो है झूठा बता दिया जाए कि हमारा गला छोड़ दे। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम चले जाओ वृंदावन में, वहीं कदम का पेड़ है और उसी कदम के पेड़ पर जो है भगवान जो है वो बांसुरी बजाते हैं, वहाँ जाओगे बस वहीं मिल जाएंगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो उसने कहा ठीक है पंडित जी, अगर माल मिलेगा तो उसका आधा आपको जरूर दूंगा, पहुंचा दूंगा आपको, आप चिंता मत करिए। और मैं जा रहा हूँ। फिर वह वहाँ पर पहुंच गया चोर जो है वृंदावन में और कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चढ़ करके जो है लगा भगवान का इंतजार करने। भगवान आप आएंगे, आप आएंगे, आप आएंगे, आप आएंगे। बहुत ही आशा से, बहुत ही विश्वास के साथ जो है वह जो है यही जो है उसका मन जो है भगवान में तल्लीन हो गया। और करते 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 कब आएंगे कि माल मिलेगा। तो भगवान ने सोचा कि ये तो इससे बड़ा भक्त तो दुनिया में हमारा कोई नहीं है। तो एक भक्त जैसे हमको याद करता है उसी भक्त की तरह ये भी बेचारा याद कर रहा है। तो भगवान आए और कहे कि अरे भाई क्या चाहिए आपको। साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन चोर को हुए। भगवान ने कहा क्या चाहिए आपको। कहा अरे आप आ गए, बस यहाँ का इंतजार हम कर रहे थे। ये जो आपके आभूषण हैं ये हमको दे दीजिए। पंडित जी ने हमको बताया था और उनके बताने पर आए थे। आज हमारी जो है लग रहा है कि अब चोरी नहीं करनी पड़ेगी। अब भगवान ने सारे आभूषण निकाल करके दे दिए और चोर जो है पहुंचा पंडित जी के पास और उसने कहा देखिए पंडित जी यही आभूषण है। पंडित जी ने देखा, कहा हाँ कहाँ से पा गए तुम। अरे मैं गया था
वहाँ पर जो है आभूषण जो है भगवान ने हमको स्वयं दिए। तो पंडित जी घबरा गए, कहा भाई चोर कहाँ से लेके आया जो है वो जो है उसने कहा आप भी कुछ इसमें से ले लीजिए। पंडित जी ने कहा कि नहीं हमको चाहिए नहीं, लेकिन तुम दिखाओ कि वो कृष्ण कहाँ तुमको मिले। तो पंडित जी को ले करके वह चोर जो है गया और वहाँ पंडित जी को, उस चोर को तो भगवान दिखाई दिए लेकिन पंडित जी को भगवान नहीं दिखाई दिए, क्योंकि चोर का तो मन जो है भगवान में था और मन भगवान में लगने के कारण भगवान उसको दिखाई देते थे। लेकिन पंडित जी का मन जो है वो भगवान में नहीं था, सिर्फ दक्षिणा लेने में था। इसलिए भगवान जो है उनको दिखाई नहीं दिए। तो यही बात जो है भगवान शंकर जो है पार्वती से भी कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रगट हुई मैं जाना। बहुत बड़ी सभा लगी थी, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, देवता थे, देव सभा थी। सब लोगों ने कहा भगवान कहाँ हैं? तो शंकर जी ने कहा कि वो भगवान जो है वो व्यापक ब्रह्म, वो हर जगह है, सर्वत्र है। जहाँ प्रेम हो वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो चोर का प्रेम भगवान में लग गया, मन भगवान में लग गया, चोर ने भगवान को प्राप्त कर लिया। और भगवान ने चोर को कहा कि जाओ अब जिंदगी भर चोरी मत करना, अब अच्छे आचरण करना और मरने के बाद मैं तुमको मोक्ष प्रदान कर दूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।